हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो पिछले कई लेक्चर में आप ये दोनों टर्म सुनते आ रहे हैं, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। ह्यूमन बीइंग को हैप्पीनेस चाहिए, ह्यूमन बीइंग को प्रॉस्पेरिटी चाहिए और दोनों की कंटिन्यूटी चाहिए। तो एक्चुअल में हैप्पीनेस क्या है, एक्चुअल में प्रॉस्पेरिटी क्या है, इसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग के दो बेसिक एस्पिरेशंस क्या हैं, तो वो दो बेसिक एस्पिरेशंस जो हैं वो है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ह्यूमन बीइंग जो है हैप्पी रहना चाहता है, ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा प्रॉस्पेरस रहना चाहता है और दोनों की ही कंटिन्यूटी चाहता है। ये ह्यूमन बीइंग के बेसिक एस्पिरेशंस हैं। ठीक है, अब इनको आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में हैप्पीनेस क्या है और प्रॉस्पेरिटी क्या है। तो फर्स्ट, हैप्पीनेस। Happiness may be defined as being in harmony or synergy in the state situation that I live in. हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करेंगे? एक मेरे पास कोई स्टेट है, मेरे पास कोई सिचुएशन है जिसमें मेरी लाइफ चल रही है, जिसमें मैं रह रहा हूँ, जिसमें मैं जी रहा हूँ, मेरा जीना हो रहा है। अगर मैं हार्मोनी में बना हुआ हूं तो उस स्टेट को हैप्पीनेस कहा गया है। ठीक है, हार्मोनी का मतलब है संगीतमयता, हार्मोनी का मतलब है बैलेंस। अ स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव, अ स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव if there is harmony, if there is harmony in it, then I like to be in that state or situation. अब मेरे सामने किसी तरह की भी सिचुएशन है, मेरे सामने कोई पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें मेरी लाइफ चल रही है, मेरा जीना हो रहा है ना, लेकिन उस स्टेट और उस सिचुएशन में मैं हार्मोनी में बना हुआ हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस स्टेट और उस हार्मोनी में, उस सिचुएशन में हमेशा ही बना रहूं। ठीक है, मेरे सामने किसी भी तरह की सिचुएशन हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, अगर मैं हार्मोनी में हूं तो फिर मैं उसी स्टेट और उसी सिचुएशन में रहना चाहता हूं। इसी को हैप्पीनेस कहा गया है। द स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। ठीक, द स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग कैरेक्टराइज्ड बाय लव, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और जॉय। तो लाइकिंग की जो स्टेट है, जिसमें मुझे कुछ भी नेचुरली एक्सेप्टेबल है, जिस कोई भी सिचुएशन कंडीशन को मैं लाइक करता हूँ, उसी को हैप्पीनेस कहा गया है। और इसके अंदर अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो लव, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर, जॉय, ये हैप्पीनेस के एक तरह से क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशंस एंड पॉजिटिव एक्टिविटीज। अगर मैं ऐसी स्टेट में हूं जिसमें मैं हार्मोनी में बना हुआ हूं तो हमेशा ही मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे और पॉजिटिव एक्टिविटीज जो है मेरे द्वारा की जाएंगी। ठीक है, तो मेरे अंदर क्या होगा, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव फीलिंग्स रहेंगी, पॉजिटिव व्यूज, थॉट्स रहेंगे और जो मैं एक्टिविटी करूंगा वो भी कैसी करूंगा, पॉजिटिव करूंगा। अगर मैं हैप्पीनेस की स्टेट में हूं तो मेरे अंदर जो है किसी भी तरह का स्ट्रगल नहीं होगा, किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, मींस अंतर्विरोध नहीं होगा और किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसी स्टेट में हूं जहां पे मेरे अंदर हैप्पीनेस है, मैं हार्मोनी में हूं, तो मेरे अंदर कभी भी स्ट्रगल नहीं होगा, किसी के लिए कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा और उस स्टेट को मैं एंजॉय करूंगा। और मैं ये भी चाहूंगा कि उस स्टेट की कॉन्टिन्यूटी जो है हमेशा ही बना रहे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मेरे अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग आ रही है कि जैसे फेलियर, डिसरिस्पेक्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बीइंग डाउटफुल, ठीक, अगर मैं इस तरह की फीलिंग को अपने अंदर लेके आता हूँ या मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मेरे अंदर इस तरह की फीलिंग है, तो ये जो स्टेट है ये हैप्पीनेस की स्टेट नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि मैं अनहैप्पी हूँ, एज दे आर स्टेट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि ये जो चारों स्टेट हैं, चारों तरह की ये जो फीलिंग्स हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्राडिक्शन की फीलिंग है। देयर आर द स्टेट व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ हार्मोनी,
आइदर विद इन अस और बिटवीन अस एंड अदर्स। तो ये जो अनहैप्पी वाली स्टेट है, ये या तो मेरे अंदर होगी क्योंकि मेरे अंदर हार्मोनी की कमी है ना, या मैं जब दूसरे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जी रहा हूं तो हम दोनों के बीच में भी हार्मोनी की कमी होगी। इसी स्टेट को क्या कहा गया है? अनहैप्पीनेस कहा गया है। इसी स्टेट को कॉन्ट्राडिक्शन कहा गया है, और इसी स्टेट को क्या कहा गया है? अनहैप्पीनेस कहा गया है। स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग, स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग इज अनहैप्पीनेस। ठीक है। सेकंड हमारा इसमें पार्ट है प्रॉस्पेरिटी। The feeling of having or making available more than required physical facilities is prosperity. अगर मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मेरे पास जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो मेरी आवश्यकता से अधिक है ना, या मैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है फिजिकल फैसिलिटीज की वो मेरी आवश्यकता से थोड़ी सी अधिक हो जाए मेरे पास, इसी फीलिंग को प्रॉस्पेरिटी बोला गया। प्रॉस्पेरिटी को बोलते हैं समृद्धि। ठीक। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी को हम रिलेट करते हैं किससे? फिजिकल फैसिलिटी। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग है या नहीं है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें सबसे पहले करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है अपनी नीड्स का। ठीक है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर फिजिकल फैसिलिटी। अब फिजिकल फैसिलिटी के कई सारे एग्जाम्पल हैं, फूड इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, क्लोथ, ठीक, कार, मोटरसाइकिल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये फिजिकल फैसिलिटी के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले प्रॉस्पेरस होने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट को असेस करना होगा, उनका एनालिसिस करना होगा, उनका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना होगा। ठीक है, मैं अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन करूंगा, और सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने में मुझे ये पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर फिजिकल फैसिलिटी की मुझे कितनी आवश्यकता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? करेक्ट असेसमेंट। जो भी फिजिकल फैसिलिटीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट मुझे कितनी है ये मुझे पता लग जाए। ठीक है, सेकंड पार्ट इसमें क्या है? द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज थ्रू प्रोडक्शन। अब जब मैंने अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगा? उन जरूरतों को मैं पूरा करने जाऊंगा। तो पूरा करने के लिए मेरे अंदर इतनी कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस मीन योग्यता, इतनी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि मैं उन फिजिकल फैसिलिटीज को अवेल कर पाऊं, उनको अपने पास एक तरह से इकट्ठा कर पाऊं। यहाँ पे इकट्ठा नहीं बोलेंगे वर्ड, इकट्ठा वर्ड यूज नहीं करेंगे, कि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतनी फिजिकल फैसिलिटीज मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? अपनी फिजिकल फैसिलिटी की नीड, रिक्वायरमेंट का असेसमेंट कर लिया। जब हमने असेसमेंट कर लिया तो अब मैं अपने अंदर इतनी योग्यता डेवलप करूंगा, इतनी कॉम्पिटेंस डेवलप करूंगा, और इस तरीके से प्रोडक्शन करूंगा कि वो फिजिकल फैसिलिटीज जो है मेरे पास आ जाए और मेरी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। ठीक है, सॉरी। We can be prosperous only if there is a limit to the need for physical facilities. If there is no limit whatsoever be the availability, the feeling of prosperity cannot be assured. अगर हम अपनी जरूरतों को या अपनी जरूरतों की नीड को असेस नहीं कर पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो हमेशा ही मेरे अंदर ये एक फीलिंग बनी रहेगी कि मेरे पास कोई चीजों की कमी है ना। और जब मुझे हमेशा ये बना रहेगा मेरे अंदर कि चीजों की कमी है, तो हम कभी भी अपने आप को प्रॉस्पेरस फील नहीं करेंगे। इफ देयर इज नो लिमिट व्हाटसोएवर विद अवेलेबिलिटी, द फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी अश्योर्ड। तो जब तक लिमिट हम तय नहीं करेंगे अपने लिए, फिजिकल फैसिलिटी का आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक मेरे अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग नहीं आएगी। दूसरा, सिर्फ असेसमेंट कर लेना प्रॉपर नहीं है। We need to be able to produce or make available more than the perceived need. तो मेरे अंदर कॉम्पिटेंस भी होना जरूरी है, वो कॉम्पिटेंस जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, जितनी मुझे फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है उनको मैं पूरा कर सकता हूँ। ठीक है,
नाउ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ को लेके ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग सोच लेता है अगर उसके पास वेल्थ है तो वो प्रॉस्पेरस हो गया, वो समृद्ध हो गया, ऐसा नहीं है, उसको समृद्धि मिल गई, ऐसा नहीं है। दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी हमने अभी आपको बता दिया क्या होता है, हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, मतलब जितनी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है उतना मेरे उससे थोड़ा सा अधिक मेरे पास हो जाए, इसको प्रॉस्पेरिटी बोला गया है। अगर मुझे एक महीने में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक महीने में मुझे 10 पेन की रिक्वायरमेंट है, 10 पेन से मेरा काम चल जाता है और सपोज मेरे पास 12 पेन है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं प्रॉस्पेरस, ठीक है। आगे और इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर लेंगे। वेल्थ क्या है, वेल्थ एक फिजिकल थिंग है, इसका मतलब है बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटी हो, ठीक है। बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटी हो या दोनों हो, इसको वेल्थ बोला गया है। लेकिन अब दो पर्सन है आपके पास, एक पर्सन है जिसके पास 10 पेन है, आप उससे एक पेन मांगने जाते हो तो वो आपको आपकी हेल्प करने के लिए आपको एक पेन दे देता है। एक पर्सन है उसके पास 100 पेन है, ठीक है, तो आप उसके पास जाते हो एक पेन लेने के लिए, वो आपकी हेल्प नहीं करता है, आपको पेन नहीं देता है, ठीक। दोनों केस में डिफरेंस है। तो पहले वाला जो पर्सन है जो आपकी हेल्प कर रहा है वो प्रॉस्पेरस है यहाँ पे, और जो सेकंड पर्सन है वो वेल्दी है, उसके पास वेल्थ है, क्लियर। This is very important distinction. We mostly fail to make this distinction today. We keep working for wealth without realizing that the basic desire is for the feeling of prosperity, to have a feeling of having enough. तो आज के टाइम में हम दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं वो हमेशा वेल्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा बेसिक डिजायर क्या है, बेसिक डिजायर हमारा प्रॉस्पेरिटी है, तो हम प्रॉस्पेरिटी के लिए काम नहीं कर रहे, हम वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी आगे चल के हैप्पीनेस भी क्या होगी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगी। प्रॉस्पेरिटी इज मोर एक्सेप्टेबल, वेल्थ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वेल्थ जो है प्रॉस्पेरिटी का पार्ट तो हो सकता है, लेकिन वेल्थ जो है कभी भी प्रॉस्पेरिटी नहीं बन सकता। प्रॉस्पेरिटी हमें ज्यादा एक्सेप्टेबल है, हमें नेचुरली एक्सेप्टेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा फिजिकल फैसिलिटीज को एक्युमुलेट करते हैं या फिजिकल फैसिलिटी को कंज्यूम करना चाहते हैं, और ये सोचते हैं कि हम लोग हैप्पी हो जाएंगे या प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है, नहीं बन सकता। लेकिन आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को वेल्थ के थ्रू पाने की कोशिश करते हैं, या फिजिकल फैसिलिटी को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को पाना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये क्या बन जाता है, अगर हम सिर्फ वेल्थ के लिए काम करेंगे पूरे लाइफ टाइम, तो इट इज बिकम एंटी इकोलॉजिकल एंड एंटी पीपल एंड थ्रेटनिंग, ठीक है। तो आज के टाइम में आप लोग देख भी रहे हैं कि एंटी इकोलॉजिकल नेचर के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे खत्म होते जा रहे हैं, फ्रेश वाटर क्राइसिस है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे सामने है। वो इसीलिए है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फिजिकल फैसिलिटीज का एक्युमुलेशन कर रहे हैं, और इन फिजिकल फैसिलिटीज को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो नेचर से आता है, ठीक है। A person has lot of money but does not want to share even a bit of it. The person has wealth but feels deprived. अब आज की डेट में बहुत से आपके सामने भी ऐसे एग्जांपल होंगे कि एक पर्सन के पास बहुत सारा पैसा है ना, लेकिन जब किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करने की बात आती है तो वो उसकी हेल्प नहीं करता, उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करता है। तो ऐसा पर्सन वेल्दी तो होगा, लेकिन उसके अंदर हमेशा डिप्राइव्ड होने की फीलिंग आएगी, उसके अंदर हमेशा ये फीलिंग आएगी कि उसके पास अभी भी कुछ कमी है ना, डेप्रीविएशन की फीलिंग आएगी, क्लियर। इफ वन फेल्ट प्रॉस्पेरस ही शी वुड हैव शेयर्ड व्हाट वन हैज, सिंस देयर इज लॉट मोर देन एनफ वेल्थ एनीवे। अगर एक पर्सन अपने आप को प्रॉस्पेरस फील कर रहा है तो वो हमेशा ही दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा, और उसके पास जो भी कुछ होगा उसको वो आगे चल के दूसरों के साथ इजीली शेयर भी कर सकता है,
ठीक है, आज का हम प्रेजेंट व्यू देख लेते हैं कि आज की डेट में प्रेजेंट व्यू क्या चल रहा है मॉडर्न टाइम में। वी आर ट्राइंग टू अचीव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन एंड कंजप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। हम लोग आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी कैसे पाना चाहते हैं कि हम फिजिकल फैसिलिटी को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, उनका कंजप्शन करना चाहते हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम फिजिकल फैसिलिटीज के पीछे भाग रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वेल्दी तो हो जाएंगे लेकिन हम प्रॉस्पेरस नहीं हो पाएंगे। अब हम प्रॉस्पेरस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, हैप्पीनेस हमको नहीं मिल रही है, तो आज की डेट में कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं। तो एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, सुसाइड्स हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं अगर उन्हें हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी नहीं मिल रही है ना। स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हैं लोग, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। लेवल ऑफ फैमिली की बात करें, ठीक है, फैमिली में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिलीज ब्रेक हो रही हैं, लोगों के बीच में फैमिली मेंबर्स में मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्डर एंड यंगर जनरेशन, ठीक है, जो यंगर जनरेशन है ओल्डर जनरेशन को नहीं समझ पा रही है या ओल्डर जनरेशन यंगर जनरेशन को नहीं समझ पा रही है, दोनों में कॉन्फ्लिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है रिलेशनशिप में, डाइवोर्स केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्लियर। अगर सोसाइटी के लेवल पे देखें तो टेररिज्म की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम बढ़ रही है, कास्टिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रेशियल एंड इथनिक स्ट्रगल बहुत ज्यादा हो रहा है और नेशंस के बीच में वॉर्स होने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। एट द लेवल ऑफ नेचर देखें तो ये हमने अभी डिस्कस किया, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लीशन है, डिफॉरेस्टेशन है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, ये सारी प्रॉब्लम जो है वो नेचर के लेवल पे इंक्रीज हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, इंडिविजुअल लेवल पे, नेचर के अंदर हमारे चारों तरफ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। वो इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि हम वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं और साथ में हम जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करने की, उनको एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को अच्छे से समझ जाएंगे, अपने अंदर क्लियर कर लेंगे, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है हमारे चारों तरफ से धीरे धीरे क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। थैंक यू।